तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आज की तारीख आपको बोल देता हूँ, 4 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन ये आज की तारीख है और आज का दिन है। तो याद रखना, हो सकता है आप वाला ये वीडियो 4 जुलाई के बाद कभी भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट के एक दिग्गज ग्रुप टाटा ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है दोस्तों ट्रेंड, जिसमें आज के दिन 4 जुलाई के दिन काफी तगड़ा क्रैश हमको देखने को मिला है। अब इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में एक्टिवेट होती हुई आपको नजर आएगी। एक्चुअल में इतना बड़ा जबरदस्त टाइप का क्रैश इस स्टॉक में क्यों आया है, और ये रिपोर्ट जो मार्केट में भी फ्लोट हो चुकी है वो कितनी नेगेटिव रिपोर्ट है या किस टाइप की रिपोर्ट है, ये मैं अभी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सकता है उतना इजी वे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हो सके तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक का जो प्राइस है, मतलब ट्रेंड का जो स्टॉक का प्राइस है उसमें काफी बड़ा फॉल आज के दिन हमको देखने को मिला है। फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब आज के मॉर्निंग की बात करें जब मार्केट लाइव था, ट्रेंड लिमिटेड जो टाटा ग्रुप का फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा, लगभग 9% की गिरावट मॉर्निंग में दिखा चुका था। ओवरऑल 11% से ज्यादा गिरावट क्लोजिंग बेसिस पे हमको देखने को मिली है। लेकिन इसका जो मेन रीजन है आप देख सकते हो, द मेन रीजन वाज अ वार्निंग। मतलब यहाँ पर एक वार्निंग पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर नजर आ रही है, कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। लेकिन किस चीज की वार्निंग? ऑफ स्लोअर ग्रोथ। ग्रोथ होगी कंपनी की लेकिन स्लो टाइप में होगी, ये पर्टिकुलर वार्निंग यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन ये वार्निंग आई तो आई कैसे? तो आप देख सकते हो, वार्निंग ऑफ अ स्लोअर ग्रोथ गिवन बाय द कंपनी। मतलब कंपनी ने खुद ने ही, कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग जिसको हम एजीएम बोलते हैं वो जो हुआ था, उसमें कंपनी ने खुद ने ही बोला है कि यहाँ पर स्लोअर ग्रोथ का एक पर्टिकुलर कारण नजर आ रहा है। और ये एक वार्निंग यहाँ पर मार्केट में एक पर्टिकुलर मैसेज फ्लोट हो रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है अपने आप में एक चिंता का कारण बना है। बिकॉज ये किसी और रिपोर्ट में नहीं, कंपनी ने खुद ने एजीएम जो यहाँ पर हुई है वहां पर ये खबर एक्टिवेट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो इसके कारण ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर्स में जो एक पैनिक इस न्यूज के कारण जो क्रिएट हुआ है उसका इम्पैक्ट स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर कनेक्टेड है उसको थोड़ा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन काफी नीचे की तरफ लो यहाँ पर हो चुका है। एजीएम में यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड का मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है, ट्रेंड सेड एक्सपेक्ट ओनली 20% ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। मतलब 2026 फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20% का ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काफी कम है। दिस इज मच लोअर देन 35% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर रेट जो 35% का था उसके कंपेयर में ये वाला जो ग्रोथ रेट है 20% का जो अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो काफी कम है। इट हैड अचीव लास्ट ओवर द 5 years। पिछले 5 साल के कंपैरिजन की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन जो काफी ज्यादा यहाँ पर जो कम निकल कर आ सकता है या आने वाला है, उसको लेके मार्केट में जो चिंता बनी हुई है वो एक बहुत ही बड़ा कारण इस स्टॉक में आज के दिन इंट्राडे काफी बड़े फॉल की एक वजह बना है, जो आने वाले समय में इन बिटवीन और भी कंटिन्यू हो सकता है। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखिए यहाँ पर पहले एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा था, मार्केट में यही प्रॉब्लम है। अगर आप मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो और वैसा कुछ सिनारियो आने वाले समय के लिए रूल्ड आउट किया जाता है तो मार्केट में उस पॉजिटिविटी का टोटल अपोजिट रिएक्शन बनता है, जो ऑब्वियस सी बात है बड़ी नेगेटिविटी। अभी देखिए अर्लियर आप देख सकते हो इन एन एनालिस्ट मीटिंग, जो एक एनालिस्ट मीटिंग पहले हुई थी, कंपनी ने यहाँ पर बोला था कि वो मेंटेन कर लेंगे 25% का ग्रोथ रेट। जो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की तरफ से खुद का जब ऐसा एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन निकल कर आता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहता है। लेकिन सडन 20% का ड्रॉप यहाँ पर जो बात की जा रही है उसके कारण इन्वेस्टर अभी यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस है, थोड़ा सा नर्वस है, जिसके कारण स्टॉक में उसका रिएक्शन पैनिक सेलिंग में हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आज के दिन इंट्राडे बेसिस में स्टॉक में काफी तगड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली आपको सारा सिनारियो आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इतनी डेंजरस गिरावट क्यों आई, ये अभी आपको समझ रहा होगा। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एजीएम है उसके थ्रू ही बहुत सारे बातें निकल कर नहीं आई है। यहाँ पर अलग अलग ब्रोकरेज जो है इनका फर्म का
अलग अलग ब्रोकरेज फर्म जो है इनका एस्टिमेट कट के ऊपर भी हमको देखने को मिल रहा है। नुवामा जो एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने स्टॉक के ऊपर रिड्यूस कर दिया है अर्निंग ग्रोथ का एस्टिमेट फॉर ट्रेंड। फाइनेंशियल ईयर 2026 5% से कट और फाइनेंशियल ईयर 2027 6% से कट, मतलब यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं कटेज आपको देखने को मिल रहा है, कटिंग आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इन्होंने जो नुवामा ब्रोकरेज है, इन्होंने इनका जो एबिटा है ये भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, जिसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ये भी इन्होंने 9% से कट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए और 12% से कट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2027 से। तो देखिए नुवामा ब्रोकरेज का जो रिपोर्ट यहाँ पर जो आ रहा है एस्टिमेट्स का, वो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी किसी एंगल से आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते हो एजीएम में जो बात निकल कर आई स्लोअर ग्रोथ की, और उसके अलावा नुवामा जैसे एक ब्रोकरेज फर्म की नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, या जो भी एस्टिमेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो किसी भी एंगल से पॉजिटिव आपको नजर नहीं आ रहे, ऑब्वियस सी बात है इनका रिएक्शन भी स्टॉक में नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। रेटिंग और टारगेट प्राइस भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। नुवामा ने यहाँ पर अपना जो स्टॉक के ऊपर का जो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो स्टेटमेंट है, इसको भी थोड़ा सा चेंज किया है। नुवामा हैज चेंज ट्रेंड स्टॉक रेटिंग फ्रॉम बाय टू होल्ड, मतलब पहले इन स्टॉक के ऊपर इनका जो बाय रेटिंग था, अभी इन्होंने बाय हटाकर होल्ड का रेटिंग कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपना जो टारगेट प्राइस है इस स्टॉक के ऊपर वो भी रिड्यूस कर दिया है। 6,627 का इनका टारगेट प्राइस था, वो भी कम करके 5,900 रुपए के नीचे इन्होंने लाकर कर दिया है। मार्केट का रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है ऐसी चीजों के ऊपर कभी भी पॉजिटिव हो नहीं सकता। फ्राइडे में स्टॉक में एक अच्छे खासी गिरावट हमको देखने को मिली थी और लगभग 9 से लेके 11% की गिरावट आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस में भी आपको स्टॉक में मिल रही होगी और देख पाते होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, इन्वेस्टर करे तो क्या करे। एक्सपर्ट्स का बिलीव यहाँ पर है द स्लोअर ग्रोथ हैज डिसअपॉइंटेड इन्वेस्टर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो स्लोअर ग्रोथ वाला न्यूज खुद एजीएम जो हुई थी कंपनी के उसके थ्रू आया है, उसके कारण इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा नाराजगी है, इन्वेस्टर डिसअपॉइंटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाउएवर सम ब्रोकरेज फर्म, मतलब कुछ कुछ ब्रोकरेज फर्म अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में आप चाहे तो बाइंग भी कर सकते हो, हालांकि किसी टाइप का टिप नहीं है, किसी टाइप की एडवाइस नहीं है, आपको जो भी करना है खुद के स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को कृपया करके आप ध्यान में रखें। एज द कंपनी हैज परफॉर्म वेल इन द पास्ट, मतलब क्या कुछ कुछ ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर आप चाहिए तो अपने हिसाब से बाइंग भी कर सकते हो, बिकॉज कंपनी पास्ट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हुई आ रही है। ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ा जो ब्रांडेड ग्रुप है मार्केट का टाटा ग्रुप, उसी का ही पार्ट है कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो प्रीवियसली कई बार बहुत सारी नेगेटिविटी झेलने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक करते आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी उन गिने चुने नेगेटिव टाइम में से एक होगा जो हो सकता है आने वाले समय में फिर से एक बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव कमबैक लाने के लिए काफी हो। देयर इज अ नेगेटिविटी इन द मार्केट राइट नाउ, मार्केट में अभी नेगेटिविटी बनी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। कैसे? बिकॉज स्टॉक जो अभी गिर रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो एक एंट्री करने के लिए गिरावट का चांस चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो ये गिरावट का एक चांस उनको यहाँ पर मिल रहा है। स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, ट्रेंड का स्टॉक अप्स एंड डाउन पिछले कुछ महीने से लगातार होता हुआ आपको नजर आएगा। अप्रैल 2025 की बात करें, क्वार्टर 4 का अपडेट आने के बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। स्टिल कंपनी हैज गिवन गुड रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म, ये बात तो माननी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में ये वाला स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म करते आ रहा है और लॉन्ग टर्म का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक मार्केट का ये आपको नजर आएगा। एक मल्टीपैगर स्टॉक ऑलरेडी बन चुका है और लगातार कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ऐसी खबरों के चलते कोई भी स्टॉक हो, कितना भी अच्छा क्यों ना स्टॉक हो, उनमें प्रॉब्लम्स हमको नजर आती है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म का घोड़ा बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म के पक्के खिलाड़ी उनमें आते हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, अभी जिसको खरीदना है नहीं खरीदना है वो उनकी अपनी खुद की चॉइस होगी, बिकॉज ये वीडियो किसी को फोर्स करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यही सारा डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।